हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 6 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, इनमें से कौन सा नृत्य शास्त्रीय श्रेणी में आता है? गरबा, भांगड़ा, भरतनाट्यम या घूमर? तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये वाले क्वेश्चन पूछे गए आज। तो इसमें समझना, भरतनाट्यम दक्षिण भारत का प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जो मुख्यतः तमिलनाडु में प्रचलित है। तो इसे ध्यान रखना, कहां से? तमिलनाडु से। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, किस अनुसूची में दल बदल कानून के प्रावधान दिए गए हैं? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची? तो ऑप्शन नंबर डी 10वीं अनुसूची में। इसके बारे में और भी जानकारी, 10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जो संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के दल बदल को नियंत्रित करती है। इससे अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है जब देश की सुरक्षा पर खतरा हो। इससे अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए हैं? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं, 12वीं? तो ऑप्शन नंबर सी 11वीं अनुसूची में है। इसमें क्या समझना, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों के कार्य एवं विषय सूची दी गई है। इससे अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? धार्मिक सहिष्णुता, क्षेत्रीय व्यापार और सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान, केवल कृषि विकास? तो ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय व्यापार और सहयोग। बिम्स्टेक का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार, तकनीकी, ऊर्जा, परिवहन आदि क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, सोहर किस अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है? विवाह के समय, फसल कटाई पर, जन्म के अवसर पर, त्योहार पर? तो ऑप्शन नंबर सी जन्म के अवसर पर। सोहर एक पारंपरिक लोक गीत है जो बच्चे के जन्म पर खुशियां मनाने के लिए गाया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है, ग्रह व और आकाशगंगाओं की गति किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ओम का नियम, आर्किमिडीज का नियम? यहाँ पर है पेस्ट-ह्यूमर का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इसमें क्या है, यहाँ पर ग्रह और उपग्रह की गति न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत एवं केपलर के नियमों पर आधारित होती है। इससे अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महापद्मनंद? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने क्या किया था? देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इससे अगला क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, भीमदेव, मलिक काफूर? तो ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज चौहान। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मौर्य साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महापद्मनंद? तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से नंद वंश को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इससे अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति होती है? राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति, राज्यसभा के सभापति का पद, प्रधानमंत्री नियुक्ति, बजट प्रस्तुत करना? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के सभापति का पद। भारत का उपराष्ट्रपति पद के साथ साथ राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। इससे अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में पोलैंड के प्रधानमंत्री ने किस कारण से सम्मानित किया? G20 शिखर सम्मेलन में नेतृत्व, भारत पोलैंड संबंधों को मजबूत करने के लिए, विश्व पर्यावरण दिवस पर योगदान, सार्क सम्मेलन में भाषण? तो ऑप्शन नंबर बी भारत पोलैंड संबंधों को मजबूत करने के लिए। इसमें क्या है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोलैंड की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने हेतु सम्मानित किया गया। इससे अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया, और सभी बच्चे कमेंट भी करते चलना, प्रकाश की तीव्रता की इकाई में, प्रकाश की तीव्रता को किस इकाई में मापा जाता है? वाट, कैंडला, ल्यूमेन, टेस्ला? तो ऑप्शन नंबर बी कैंडला। प्रकाश की तीव्रता को एसआई इकाई में कैंडल में मापा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 का क्या प्रावधान है? आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति शासन लगाना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वित्त आयोग का गठन? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति शासन लगाना। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान करता है। अशोक ने अपने शिलालेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया? देवनागरी, ब्राह्मी, शारदा, उर्दू? तो ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी। सम्राट अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इससे अगला क्वेश्चन है,
भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4, 5, 6, 7। तो ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पोलैंड की राजधानी क्या? बुडापेस्ट, वार्सा, हेलेंस्की, ब्रुसेल्स। तो ऑप्शन नंबर बी वार्सा। पोलैंड की राजधानी वार्सा है और आधिकारिक मुद्रा जलोटी है। प्रकाश की गति शून्य माध्यम में लगभग कितनी होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, 1 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, 4 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश की गति लगभग 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किस प्रकार की आपातकाल से संबंधित है? वित्तीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल। तो ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आपातकाल। इसमें क्या है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देश की सुरक्षा संकट की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी बच्चे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज सही है और आगे भी बताना कि इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे हम।